ईद उल अजहा यानी बकरीद के लिए बकरों के बाजार सज चुके हैं। बकरीद पर मुस्लिम समाज की ओर से बकरा, भैंस, दुम्बा की कुर्बानी दी जा रही है। वहीं शहर की लाइन नंबर 8 इन दिनों शाम से ही गुलजार नजर आ रही है और लोग कुर्बानी के लिए बकरों का चयन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के सबसे खास त्योहारों में से एक बकरा ईद आगामी 29 जून को है। ऐसे में हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बकरे खरीद रहा है। इसके लिए शहर के लाइन नंबर 8 में बकरा मंडी लगने से अलग अलग नस्लों के बकरे यहां पर बिकने के लिए पहुंच रहे हैं। अजमेर, राजस्थान और यूपी से तमाम पशुपालक यहां अपने बकरों को लेकर पहुंचे हैं, जबकि कुमाऊं भर के लोग यहां बकरा खरीदने पहुंच रहे हैं। बकरा ईद पर बकरों की बढ़ती मांग से बकरा पालकों के वारे भी न्यारे हो रहे हैं। आमतौर पर देखा जाए तो एक बकरा करीब 10 से 12 हज़ार में आ जाता है, लेकिन बकरा ईद त्यौहार पर इसकी कीमत इसके वजन और कदकाठी के अनुरूप बढ़ जाती है, जिस पर बकरा पालकों की अच्छी कमाई हो जाती है। बकरा पालकों ने बताया कि एक बकरा बकरी को तैयार करने के लिए लगभग 1 साल लगता है। यहाँ आपको 12,000 से लेकर 1 लाख तक के बकरे मिल जाएंगे, जबकि सुल्तान नाम के बकरे की 1 लाख की कीमत लग चुकी है, जबकि इससे नीचे करीब 20 से 50 हज़ार तक के बकरों की ज्यादा मांग है। ख्वाजा मस्जिद के इमाम मोहम्मद दानिश का कहना है कि रमज़ान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद ईद उल अजहा बनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके बेटे को जीवनदान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। कौन कर सकता है कुर्बानी, क्या है इसके नियम, जानते हैं ख्वाजा मस्जिद के इमाम मोहम्मद दानिश से, और साथ में मिलवाते हैं आपको बकरा मार्केट में पहुंचे लोगों से। मज़हब इस्लाम में क़ुरबानी का क्या महत्व है। देखिए, आज से तकरीबन 5.5 या 6 हज़ार साल पहले अल्लाह पाक के एक नबी गुज़रे हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इरशाद फरमाया कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ को मेरी बारगाह में पेश करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि आपको ज़िबा कर रहा हूँ, तो आपकी बताइए क्या राय है। तो बेटे ने कहा कि ए मेरे वालिद मोहतरम, आप कीजिए उस काम को जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। तो अब दोनों लोग राज़ी हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन के पर जो है पेशानी के बल लिटाया और उनकी गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को यानी आपके बेटे को बचा दिया और जन्नत से एक मेंढा आया, उस मेंढे को ज़िबा कर दिया। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुइया इन्ना कज़ालिका नजिज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहीम, आपने जो कुर्बानी हमारी बारगाह में पेश की है, हमने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया और यकीनन आपने जो है अपने वादे को, अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी, अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा इतनी पसंद आई कि परवरदिगार आलम ने फरमाया व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, कि हम इसी तरीके पर क़यामत तक के लोगों को बाकी रखेंगे। मतलब ए इब्राहीम, आपकी ये प्यारी सुन्नत, प्यारा तरीक़ा ज़ाय नहीं होगा, बल्कि क़यामत तक जो भी मालदार मुसलमान होंगे तो उन पर आपकी इस सुन्नत को वाजिब करार दिया जाएगा। जैसे कि अल्लाह पाक ने जो है मज़हब इस्लाम में जो भी हजरात हैं, तो जो मालदार हैं उन पर अल्लाह पाक ने कुर्बानी को वाजिब कर दिया है। यानी जिनके पास में मौजूदा वक्त के एतबार से 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत का रुपया है, तो 52.5 तोला चांदी की कीमत वही तकरीबन 42 से 45 हज़ार रुपया तक बैठती है। तो मौजूदा वक्त में अगर कोई इतने का अगर मालिक है अपनी ज़रूरत से ज़ायद, तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाती है। और ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और मालदार मुसलमानों पर वाजिब है। जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी नीयत ये होना चाहिए कि जानवर को ज़िबा कर रहा हूँ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। उसमें अपनी नामवरी या जो है सिर्फ गोश्त हासिल करना, ये नियतें नहीं होना चाहिए। और जानवर को ख़रीदते वक्त कोशिश ये रहे कि जानवर खूब फरबे हो, मोटा ताज़ा हो और ख़ूबसूरत हो, उसके अंदर कोई ऐब, कोई कमी नहीं होना चाहिए। यानी अगर उसके अंदर कोई कमी है, तो अगर बड़ी कमी है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं रहेगी। और अगर छोटी बहुत कमी है कि जिसकी वजह से जो है जानवर में उसको ऐब नहीं माना जाता है,
तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जानवर के कान कटे हुए हैं, यानी एक कान अगर कटा हुआ तो वो देखने में बदसूरत मालूम होता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है। अगर किसी जानवर के सींग थे और फिर टूट गए, मींग तक टूट गए, तो ये भी जानवर में ऐब है, तो लिहाजा इसकी वजह से भी वो बदसूरत नज़र आता है, तो इसकी वजह से भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ऐसे ही हर वो चीज़ जो जानवर के अंदर ऐब हो, कमी हो, तो उसकी वजह से उसकी कुर्बानी नाजायज़ हो जाती है। कुर्बानी का असल मकसद होता है कि ख़ास दिन में ख़ास जानवर को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबह करना, कुर्बान करना। तो जब अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान किया जा रहा है तो उसमें ज़र्रा बराबर लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ लोग क्या करते हैं कि जानवर को ज़िबह करने से पहले जो है उसके साथ जो है कुछ ऐसा जो है रवैया इख्तियार करते हैं जो नहीं करना चाहिए। मतलब उसके साथ वीडियोस बनाना, सेल्फी खींचना, उसको ज़िबा करते वक्त जो है, कुर्बान करते वक्त जो है वीडियोस बनाना, सेल्फी करना, फिर उसको जो है शेयर करना, ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है बेइज्जती और बेहुरमती सी महसूस होती है। बल्कि इसमें जो है बेहतर यही तरीक़ा है कि उसको जो है इंडिया में ख़ासकर जो है आड़ में किया जाए, यानी छुपी हुई जगह पर किया जाए, ताकि ये कि दूसरे लोगों को देख करके तकलीफ़ें ना हों। और एक ख़ास बात ये कि जानवर को ज़िबा करते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने ही की नियत होना चाहिए, और ज़र्रा बराबर जो है लोगों की रज़ा हासिल करना वगैरह ये नहीं होना चाहिए। और एक ख़ास पैगाम मैं ऐसे मौके पर दूंगा कि देखिए, जब हम जानवर को ज़िबा कर देते हैं तो उसके अंदर से कुछ आंत ओजड़ी वगैरह निकलती हैं जो कि इस्तेमाल में लाने के लायक नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो है किसी सही जगह पर जो है जंगल वगैरह में या किसी और जगह पर खेत वगैरह में गड्ढा खोद करके उसमें उसको दफना दिया जाए, दाब दिया जाए, उसको ऐसे आम ना फेंका जाए, वरना उसको चील कौवे जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से जो है फिर उसकी बदबू फैलती है, तो लोगों को फिर तकलीफ़ें होती हैं। लिहाजा हमें लोगों को भी तकलीफ़ से बचाना है। एक बकरे में एक तो पूरा होना चाहिए, 1 साल से ऊपर का बकरा होना चाहिए। दूसरा, उसके सींग विंगे टूटे हुए नहीं होनी चाहिए, और जो है खूबसूरती होनी चाहिए बच्चे के अंदर, तंदुरुस्त हो, कमज़ोर ना हो, चोट वोट लगी ना हो, कहीं कान कटा ना हो। लोग दांत भी देखते हैं, दांत देखते हैं, 1 साल के बच्चे, 1 साल के ऊपर के बच्चे के दांत निकलते हैं। 1 साल से नीचे का बकरा नहीं चलता है उसमें कुर्बानी में। तो कैसी है मार्केट इस बार, कैसा? ठीक है, मार्केट तो महंगा ही है, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक है। तो सबसे महंगा बकरा क्या है, कौन सा लिखा है? अभी तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, कल परसों तक आई है रिपोर्ट। तो बकरे सारे गांवों से आते हैं यहाँ पर, और बकरा 1 लाख से 10,000 तक की कुर्बानी होती है। बाजी बकरा 1 लाख का है, और 50,000 का है, और 20,000 का भी है। जज्बा है लोगों में, कुर्बानी कर रहा है, कुर्बानी अल्लाह के नाम की है। ये अजमेरी बच्चा है, 39 इसकी हाइट है, 75,000 रुपये इसकी डिमांड है, और 90 किलो से 1 क्विंटल के बीच में इसका वजन है पूरा। और आज बाजार मद्दा है, इसलिए इसकी डिमांड 75 कर रखी है। 1 लाख रुपये का माल लेनी चाहिए आज के टाइम में। 1 साल की पलाई का बच्चा है, अपने वहाँ का पला हुआ बच्चा है, घर का है, खरीदा हुआ नहीं है। बाकी और छोटा माल भी है। इधर सबसे बड़ा पीस यही है, इससे बड़ा एक और है, वो अपने वहाँ है घर पर ही। इसका नाम है सुल्तान। देखिए, बाजार में इस समय काफी बकरे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर इस समय जो है काफी भारी बकरा जो है ये बताया जा रहा है, लगभग 1 लाख रुपए का बकरा बताया जा रहा है ये। लेकिन इस टाइम पे इसकी जो कीमत रखी गई है वो मार्केट काफी हल्की है इस समय, तो 75,000 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। ये हमारे मोहल्ले का ही बकरा है, और इसका एक बड़ा और बकरा है, उसकी 1 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। ये जो है सोनू का बकरा है, और इसका नाम जो है सुल्तान है। बाहरों से मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली, सब जगह से यहाँ बकरे आते हैं। पूरे कुमाऊं के जितने भी खरीदार हैं, कुमाऊं के पूरे हल्द्वानी उतर करके आते हैं, और यहीं से खरीदारी कर करके लेकर जाते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख से लेकर के 10, 20, 25 जितने का भी बकरा चाहिए यहाँ आसान पैसों में मिल जाता है। ये सब नस्ल के आए हुए हैं, बाहर के अजमेरी, राजस्थानी, जयपुरी सब बकरे आए हुए हैं, पर जो दाम हम लाए हुए हैं महंगे खरीद करके, उससे बहुत कम दाम मिल रहे हैं यहाँ पर। किन बाइकों को देखते हैं लोग बकरे लेने से पहले?
सारी चीजें देखी जाती है कुर्बानी के तौर पे। कहीं से कान ना कटा हो, दांत देखे जाते हैं उसके, और कहीं चोट ना लगी हो, ये सब चीजें देखी जाती है। सबसे महंगा बकरा यहाँ पे 80,000 90,000 तक का बिक चुका है।